जी सामीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और कम्बोडिया ने बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कम्बोडिया के वज़ीर आज़म हुन सेन के दरमियान आसियान इलाक़ाई फ़ोरम के वज़ारती इजलास के मौके पर मुलाकात में तय पाया है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें जॉइन किया है तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब। ज़ुल्फ़िकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। ज़ुल्फ़िकार साहब, कहिएगा कि आसियान फ़ोरम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितनी अहमियत का हामिल है, और पाकिस्तान और कम्बोडिया के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं उस पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की है, किस तरह से देखते हैं आप दोनों ममालिक के ताल्लुकात को और आसियान ममालिक का जो फ़ोरम है उसकी अहमियत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। वेलकम सर। देखिए, आसियान का जो फोरम है बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम है। ये सार्क का जैसे फोरम बना है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना हुआ है। ये फार ईस्ट एशिया के जो जितने भी ममालिक हैं उनका ये फोरम निहायत अहमियत का हामिल है, और अरसा दराज ही हो गया है पाकिस्तान के अंदर आसियान के फोरम के ऊपर किसी ने इस किस्म की एक्टिविटी नहीं की। जाते थे वज़राए आज़म या यहाँ से नुमाइंदा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन इसकी अहमियत के हवाले से हमने कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कम्बोडिया जाना और कम्बोडिया के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा से, नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करना और आसियान के फोरम के अंदर फिर मुख्तलिफ मुल्कों के वज़रा ख़ारजा से मिलना, जिसमें बांग्लादेश के वो नुमाइंदे से भी मुलाकात उन्होंने की, चाइना के नुमाइंदे से भी मुलाकात की। तो देखिए, ये फोरम जो होते हैं ये आपको फैसिलिटेट करते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है इसके अंदर रीजनल कनेक्टिविटी और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और बिलावल साहब ने, आप देखें, जब वजीर खारजा बने हैं उसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को, चाइना के साथ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, टर्की के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, इन तमाम मुल्कों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर किया। जो ट्रस्ट डेफिसिट था, को कम्युनिकेशन गैप था, अब आसियान के जो जितने भी मुल्क हैं उनके अंदर बहुत ही एक बड़ा गैप था और इनको ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी। बिलावल साहब का ये दौरा कम्बोडिया आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। एक तो कम्बोडिया के साथ आपका ब्रेक थ्रू और रिलेशनशिप दोबारा से रिवाइव हुए, नए बने, और ये आगे चलेंगे। और फिर आसियान के मुतअद्दिद मुल्कों के साथ आपकी रिलेशनशिप बेहतर होगी जी। और आइंदा आप पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है आसियान के अंदर होगी, ताकि इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर जब भी कहीं पे को पाकिस्तान को किसी की जरूरत पड़े तो आसियान के मुमालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। जी, अच्छा, आसियान के हवाले से तो ये बात होगी। कम्बोडिया के साथ हमारे जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उस पर भी बिलावल साहब ने बात की है। क्या पोटेंशियल है दोनों ममालिक के म्यूचुअल रिलेशंस में? ख़ास तौर पे हम ट्रेड को इन्हेंस करने के हवाले से बात करते हैं, तो क्या पोटेंशियल है ट्रेड के सिलसिले में बिलखुसूस? देखिए, कम्बोडिया के साथ पाकिस्तान का बिल्कुल एक माइन्यूट सा रिलेशन था, और इसके फॉरेन डिप्लोमेसी के हवाले से भी रिलेशनशिप को इतना खास नहीं था पिछले अरसा दराज से, क्योंकि कम्बोडिया के साथ जो ताल्लुकात थे वो ऐसे ही है जैसे दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों के साथ, कि ठीक है वो मुल्क उस दुनिया के कोने में है। और बिलावल साहब का वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाके उन मुल्क के साथ बाहमी बायलैटरल ताल्लुकात को इस्तवार करना, रिलेशनशिप को बिल्ड करना, और वहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की तरफ से कम्बोडिया और कम्बोडिया की अवाम को मैसेज देना कि पाकिस्तान कम्बोडिया से बायलैटरल रिलेशन चाहता है। हम डिप्लोमेसी में भी, हम ट्रेड में भी, हम फॉरेन रिलेशन में भी, और पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है उसके अंदर हम कम्बोडिया के साथ फ्यूचर में रिलेशनशिप बेहतर करेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका। आप हमारे साथ मौजूद थे। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी और गुफ्तगू कर रहे थे हमसे।